हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 44 नाइन्थ क्लास के लिए है। ये है साइंस की वर्कशीट है ऊतक। इसका जो चैप्टर है वो है आज का जो टॉपिक है वो है विभज्योतक ऊतक। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो कैसे कार्य करती हैं और क्या पादप कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। तो आइए उसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो अब है इसमें कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं। ये हम पहले से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हो, पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हैं जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय क्या मतलब? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो उनका जो पूरा शरीर है वो एक ही कोशिका से बना होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसीलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें है कि जो ऐसा नहीं होता कि जो हर एक कोशिका है वो सारे काम कर सकती है। जैसे अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका कार्य अलग होता है और दूसरी का अलग होता है। ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका कार्य अलग होता है। तो क्या है, सब अलग अलग कार्य करती हैं। अब है एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो जो कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं और संरचना में भी एक जैसी हैं, वो एक समूह में मिलकर कार्य करती हैं और उस समूह को कहा जाता है ऊतक। जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, कोशिका है और कोशिका से मिलकर क्या बन रहे हैं, ऊतक। जो कोशिका स्ट्रक्चर में एक जैसी होती हैं और उनके कार्य भी एक जैसे हैं, तो वो क्या बनाती हैं, मिलकर ऊतक बनाती हैं। और ऊतक बनाने का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक कार्य ही करती हैं, जो एक विशिष्ट कार्य के लिए वो चुनी जाती हैं, वो ही वो कार्य करती हैं। सारी सेल एक जैसा ही कार्य करती हैं और मिलजुल कर वो वाला काम करती हैं। अब उसके बाद क्या है, ये अंग बनाते हैं और उसके बाद अंग तंत्र बनाते हैं। तो ये था पादप कोशिका का, और ऐसे ही नीचे दिया हुआ है ये जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका का ये एक कोशिका दिखी हुई है, वहाँ पे आगे टिश्यू है और उसके बाद हमारा जो ऑर्गन है हार्ट बना हुआ है, और फिर उसके बाद पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम कौन सा बनेगा हार्ट से? जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो पूरा परिसंचरण तंत्र है कि ब्लड रुधिर है जो शरीर में कैसे कैसे उसका परिसंचरण होता है। अब है उसके आगे विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो विभिन्न अंगों के ऊतक हैं उनकी कोशिकाएं भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि नेफ्रॉन, जैसे नेफ्रॉन किसकी होती हैं? नेफ्रॉन होती हैं जो हमारा यूरिनरी पूरा जो ट्रैक है, किडनी वाले हैं जो, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो ऊतक कैसे करते हैं? जैसे ऑर्गन हमारी बॉडी में अलग अलग हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, तो उन सब के क्या हैं, अलग अलग कार्य हैं। तो उनके जो टिश्यू हैं वो सारे उसी के लिए बनाए गए हैं कि वो वही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो किडनी वाला टिश्यू है वो लिवर के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो सबके कार्य क्या है, अलग अलग हैं। मनुष्य और पादप दोनों ही में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो मनुष्य में और जो पादप हैं उन्हीं में, दोनों में ही अलग अलग प्रकार के कार्य भी होते हैं और उनको करने के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू भी होते हैं, ऊतक भी होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक में क्या अंतर होता है। तो ये है, पहला है जंतु ऊतक। जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। तो जंतु ऊतक में क्या होता है, उनका जो अधिकांश भाग है वो जीवित कोशिका का बना होता है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जानते हो मनुष्य भी किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ऊतक हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हम कितने सारे काम करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, और एथलीट्स भी होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स भी होते हैं। तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। अब इसका क्या मतलब है कि कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है, जो वृद्धि होती है वो कंट्रोल्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि जो एक हाथ है वो बहुत लंबा होता चला गया और दूसरा वाला हाथ छोटा है, या फिर कोई और ऑर्गन है किसी और का, वो किसी और टाइप का है और हमारा वो किसी और टाइप का है। तो ये कैसा होता है, एक समान वृद्धि होती है, कंट्रोल होती है कि ये जो अंग है वो ऐसा ही होगा।
ठीक है। अब है पादप ऊतक। पौधे स्थिर रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि पौधे स्थिर रहते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, इसीलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। इसलिए इनके जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इनको सहारा देते हैं, क्योंकि उनको सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आंधी तूफान कुछ आता है तो हम अपने घर में जाके बैठ जाते हैं, ठंड लगती है तो रज़ाई ओढ़ के बैठ जाते हैं, गर्मी लगती है तो AC ऑन कर लेते हैं, पंखा ऑन कर लेते हैं। लेकिन पौधे क्या करें, पौधे अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, तो इसलिए इनको, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो भी इनके सहारे के लिए ही होती है, ठीक है, जो सेल में होती है। ऐसे ही जो ऊतक भी हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, इनको सहारा देने का ही काम करते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं। ये ऊतक कैसे होते हैं, अधिकतर मृत होते हैं। इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होती रहती है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि वृद्धि हो, जैसे हाथ भी बढ़ते हैं हमारे, पैर भी बढ़ते हैं, सर भी बढ़ता है और बाल भी बढ़ते हैं हमारे, नेल्स भी बढ़ते हैं, तो वृद्धि हमारी बहुत सारी जगह पे हो रही है। लेकिन प्लांट्स में क्या है, कुछ ही ऐसे भाग हैं जहाँ पर उनकी वृद्धि होती है। तो आगे हम अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे वृद्धि होती है। अब है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ ऊतक कैसे होते हैं, जो पौधों में जीवन भर विभाजित होते हैं, उनका काम ही ये होता है विभाजित होना, ठीक है। अब है पादप ऊतकों को विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, विभज्योतक मतलब जो विभाजित होती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो लगातार विभाजित होती हैं। जो वृद्धि जैसे हमने बताया ना कि कुछ ही क्षेत्रों पे होती है, तो वो कहाँ होगी, जहाँ पे विभज्योतक ऊतक होंगे, तो ये विभाजित होते हैं और वृद्धि होती है। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक, ये विभाजित नहीं होते हैं। और जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, ये ही आगे चल के जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इनका जब बाद में विभाजित होना बंद हो जाता है, वो ही क्या बन जाते हैं आगे चल के, परमानेंट टिश्यू, फिर वो विभाजित होना बंद हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्थायी टिश्यू। तो आगे हम देख लेते हैं विभज्योतक ऊतक। इसके यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं। यह पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, जो विभज्योतक ऊतक है, यही है ना विभाजित होने वाले। तो इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे लोकेशन के, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर ये किस बेस पे है, लोकेशन के बेस पे, कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इनकी जो स्थिति है वो बताई हुई है। तो पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। यह पौधों के जड़ एवं तने के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, जो इनका बिल्कुल शीर्ष होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो स्टेम का भी, जो तने का भी जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो, और जो जड़ का भी। तो यहाँ पे इस चित्र में इन्होंने दिखाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो इस चित्र में, कि यहाँ पे क्या है, ये पौधा है कोई, और ये इसका स्टेम है जो तना है। तो यहाँ पे शीर्ष पे इन्होंने दिखाया हुआ है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक दिखाया हुआ है। यहाँ पे जड़ का इन्होंने दिखाया हुआ नहीं है। तो जड़ का आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ये जड़ है, तो ये क्या है, जब ज़मीन में, जहाँ हम गमले में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं कोई पौधा, तो आप देखते हो कि उसकी जड़ क्या है, फैलती जाती है, लंबी होती जाती है और मजबूत होती जाती है। जब आप कोई भी पौधा एक बार कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, उसको उखाड़ने की, तो आप देखते हो कि कितनी मजबूत और कितनी लंबी जड़ होती है। जब हमने उगाया था वो तब ऐसा नहीं था। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो जड़ की भी ये जो नीचे वाली जो शीर्ष पे है जो भाग, वहाँ भी कौन से टिश्यू हैं, ये शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है वहाँ पे भी। तो ये भी डिवाइड होते हैं। तो जड़ नीचे लंबाई में बढ़ती है, ऐसे ही तना ऊपर लंबाई में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स विभाजित होती हैं और इनकी लंबाई बढ़ाती हैं। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। कहाँ होता है ये, पहला होता है पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर। तो पत्तियों के आधार पर क्या काम होता है, आपने देखा होगा कुछ पत्तियां सूख जाती हैं और वो टूट जाती हैं, या फिर हम तोड़ लें उनको किसी काम के लिए, ठीक है। जैसे तुलसा जी की पत्तियां भी तोड़ते हैं और जो भी किसी काम के लिए तोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, क्योंकि उसकी जो पत्ती का जो आधार है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो विभज्योतक ऊतक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक, तो वो यहाँ पे उपस्थित है। तो जब ये लीफ यहाँ से टूट जाएगी, तो इस वाले ऊतक की वजह से वो लीफ दोबारा से कुछ टाइम बाद वहाँ पे बन जाएगी,
दूसरा है टहनी के पर्व या इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। जो टहनी है उसमें ये दिख रहा है ना बीच में जो उपस्थित हैं, जैसे आप गन्ना भी देखते हो ना, जो शुगर केन होता है उसमें बीच बीच में जो ये बने होते हैं, ये क्या है, ये इंटरनोड्स हैं। तो वो जो टाइट वाला पार्ट होता है बीच में, तो वो भी क्या होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। और जैसे घास होती है, मेनली तो हम इसको देखेंगे घास में, जैसे घास को क्या करते हैं, जो पशु हैं जैसे गाय है, बकरी है, वो घास खाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जब वो घास खा लेते हैं तो दोबारा से फिर वहाँ कैसे आ जाती है? अगर ये शीर्षक विभज्योतक ऊतक ही होता तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्या है, जो अंतर्विष्ट है वो बीच में भी होता है। जैसे ये घास है तो बीच में भी क्या है, अंतर्विष्ट जो ऊतक है वो है, और वो अगर घास को ऊपर से खा लिया है किसी जानवर ने तो वो नीचे से फिर से ग्रो करने लग जाती है। तो इसका ये वाला काम होता है। अब नंबर 3 है इसका पार्श्व विभज्योतक ऊतक। तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। तो इसका क्या मतलब है, तने की जो परिधि, जैसे कोई पेड़ है, हम देखते हैं ना कि पेड़ होते हैं और वो मोटे होते जाते हैं चौड़ाई में, तो जो ये वाला पार्ट है उनका, जो ऐसे गोलाई में जो, और ये क्या होता है, ये मजबूत भी तभी होंगे पौधे पेड़ जब ये चीज़ जो होगी, जो तना है उसका वो परिधि में बड़ा होगा। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक की वजह से। ठीक है, तो ये चौड़ाई में बढ़ाता है, और शीर्षक विभज्योतक है और अंतर्विष्ट है, ये कैसे थे, ये लंबाई में उसको बढ़ा रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं इसके विभज्योतक ऊतक के गुण। इसमें पहला गुण है, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इनका नाम ही विभज्योतक इसलिए है क्योंकि ये लगातार क्या है, विभाजित होती हैं। दूसरा है, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। तो इनका क्या होता है, इनके पास बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है, और जो इनकी कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपको याद रखने हैं। जब आगे आप और ऊतक पढ़ोगे तब जब कोरिलेट करोगे उससे तब समझ में आएगा ये। और स्पष्ट केंद्रक भी कैसा होता है, स्पष्ट होता है, जो कि इनको डिवाइड होने में, केंद्रक है तभी तो डिवाइड होंगी ना, जहाँ केंद्रक नहीं होगा वो चीज़ तो डिवाइड हो ही नहीं सकती है, विभाजित हो ही नहीं सकती। तो और क्या है, इसके पास रसधानियाँ नहीं होती हैं। जो बीच में खाली जगह होती हैं, रसधानियाँ वही होती हैं, वैक्यूल्स इनके पास वो भी नहीं होती हैं। तो इनके पास खाली जगह नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं ये जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। अब हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ऊतक क्या है, तो ऊतक क्या है आप अपनी वर्कशीट में से ही देख सकते हैं। ये आप यहाँ से ये वाला आंसर कर सकते हैं कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो आप पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, जंतु ऊतक, यहाँ पे पादप ऊतक। इनमें से कोई भी आप दो अंतर लिख सकते हो। जैसे ये क्या है, जो पादप है, पादप ऊतक हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर ये मृत होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो होते हैं, और इनको कम वृद्धि, इनको जो ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, और जंतु वालों को ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, विभज्योतक ऊतक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो आप ये इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तीनों ये दिए हुए हैं आपको ऊतक, और इनकी स्थिति भी यहाँ लिखी हुई है। और प्रश्न नंबर 4 है, विभज्योतक ऊतक के कोई दो गुण बताइए। तो आप यहाँ से ये दोनों गुण लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ाई करें। और नीचे दिया हुआ है कोविड-19 से रिलेटेड आपका जो उचित व्यवहार है वो है कि आपको मास्क लगाना है। अगर आप घर पे हैं तो सैनिटाइज़र का कम से कम उपयोग करें, घर पे साबुन से ही हाथ धोएं, और अगर आप बाहर जाते हो तो सैनिटाइज़र का उपयोग करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।